ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कवर करेंगे सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ऑफ डेरिवेशन, जिसमें फर्स्ट फार्मूला हमारे पास जो आता है वो है कांस्टेंट का। कांस्टेंट के लिए हम डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे? सो व्हेन देयर इज अ फंक्शन दैट इज कांस्टेंट लाइक दिस, तो उसका डेरिवेटिव आप फाइंड करने के लिए डी बाई डी एक्स आपके पास आएगा ज़ीरो, ऑलवेज ज़ीरो। सो जब भी कोई कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है 3 का, तो जब भी कोई कांस्टेंट नंबर है तो आपके पास डेरिवेटिव ऑलवेज ज़ीरो आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है लाइन। जब भी कोई ऐसा फंक्शन है, लाइन फंक्शन है जिसमें x की पावर 1 है, सो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो ऑलवेज 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ए ऑफ एक्स। तो आपके पास इस सेंस में जब इस तरह से कोई फंक्शन है तो आपके पास क्या आएगा, x की पावर तो 1 है तो ये लाइन फंक्शन, बट साथ में कांस्टेंट भी है, तो इसमें आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट वाला रूल अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। सो इसमें आप जब वो अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा कांस्टेंट एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ x इज ऑलवेज 1, दैट मीन्स a इज द आंसर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x। अब आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये लाइन फंक्शन x की पावर 1 है, बट इसके साथ कोई कांस्टेंट भी है, दैट मीन्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एफ डैश इक्वल्स टू, जब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे 3 कांस्टेंट एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, दैट मीन्स 3 इज द आंसर। थर्ड हमारे पास जो फॉर्मूला है उस वो है स्क्वायर का। कोई भी फंक्शन अगर स्क्वायर में लिखा है तो उसमें हम कैसे उसका डेरिवेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? इसका डेरिवेटिव के लिए आप पावर रूल अप्लाई करेंगे। आप लिखेंगे 2 पावर एज इट इज, पावर में से 1 माइनस, दैट मीन्स x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1, so 2x is the answer. Or there can be anything like this, x cube square. so इसका आप डेरिवेटिव कैसे लेंगे? इसके डेरिवेटिव के लिए आपको लेन पावर रूल अप्लाई होगा सेम, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस 2 माइनस 1, दैट मीन्स x क्यूब, और डेरिवेटिव जिसकी पावर थी, पावर किसकी थी? x क्यूब की। इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो आपके पास आएगा 2x क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फिर से इसमें पावर रूल अप्लाई होगा, तो ये बनेगा पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, और डेरिवेटिव ऑफ x मतलब 1। सो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2 इंटू 3 6, x बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 5, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला विच इज स्क्वायर रूट। तो अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास स्क्वायर रूट में है लाइक दिस, तो उसका हमारे पास डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं x पावर 1/2, राइट। सो इसके लिए भी हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर पहले, 1/2 पहले, पावर में से 1 माइनस माइनस, दैट मीन्स x पावर माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आ जाएगा हमारे पास, और डेरिवेटिव ऑफ x 1 होगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2। ये माइनस में है, माइनस 1/2, तो हम इसको अगर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा, और 1/2 इक्वल होता है हमारे पास स्क्वायर रूट। नेक्स्ट, अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइंड करने के लिए हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो तरह से हो सकता है, एक तो एक्सपोनेंट की पावर वेरिएबल और एनी कांस्टेंट और उसकी पावर वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट a है, सो अगर एक्सपोनेंट की पावर वेरिएबल है तो हमारे पास आंसर कैसे निकालते हैं? एक्सपोनेंट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर, so d by dx of x, that means we'll get e of x, exponent of x। और अगर कोई कांस्टेंट है ax, कांस्टेंट और उसकी पावर कोई वेरिएबल है, एक्सपोनेंट है उसकी उसका जो एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल है, तो हम कैसे निकालेंगे? जब कांस्टेंट है तो हम फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी, ए एक्स एज इट इज, मल्टीप्लाई उसके साथ हम लेंगे नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a ऑफ द कांस्टेंट, साथ में हम डेरिवेटिव लेंगे ऑफ द एक्सपोनेंट विच इज x। तो हमारे पास आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ a और साथ में ax, लाइक दिस। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ फंक्शन फॉर्मूला है लॉगरिथम का। अगर लॉगरिथम का कोई फंक्शन है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक है नेचुरल लॉग ln का फंक्शन, और एक है हमारे पास log बेस 10। जब हम नेचुरल लॉग का कोई फंक्शन है तो हमारे पास उसका आंसर आएगा 1/x, जो भी अंदर वेरिएबल है वो लिखा जाएगा 1/, की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल विच इज x।
ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास 1/x, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1। जब हम log का लेंगे तो log जब कांस्टेंट आ गया, साथ में बेस आ गई है 10, तो हमारे पास आएगा 1/x विद नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ a मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ x। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/x ln ऑफ a। ठीक है। ओके, जो सेवन्थ हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आपने कंडीशन हमारी ये है कि हमारा जो x है या जो हमारा एंगल है इट शुड बी इन रेडियंस, नॉट इन डिग्रीज। ओके, सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारा आ जाता है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन ऑफ x। हमारे पास कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? साइन का डेरिवेटिव इज ऑलवेज कोस साइन ऑफ x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ द एंगल विच इज x। सो ये हमारे पास आ जाएगा कोस ऑफ x। ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है कोसाइन ऑफ x, जिसको हम लिखते हैं कोस ऑफ x। तो कोस का डेरिवेटिव हमारे पास होता है नेगेटिव साइन माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, इन टू डेरिवेटिव ऑफ x मीन्स एंगल। सो ये भी हमारे पास आ चुका है नेगेटिव साइन ऑफ x। थर्ड हमारे पास इसमें आता है टेंजेंट ऑफ x। टेंजेंट का जो भी डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर x और साथ में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल विच इज x। सो यहाँ पे भी हमारे पास बच जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। जब भी फंक्शन साइन वाला होगा, साइन फंक्शन होगा, तो आपका डेरिवेटिव आएगा कोसाइन x और साथ में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। और जब कोसाइन होगा फंक्शन तो आपका डेरिवेटिव आएगा नेगेटिव साइन x और साथ में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। जब आपका टेंजेंट फंक्शन होगा तो आपका डेरिवेटिव आएगा सीकेंट स्क्वायर x। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे, अब हम देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है साइन ऑफ इन्वर्स x। सो जब इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा तो आप कह सकते हैं हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा उसका फॉर्मूला क्या है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ x। दैट वुड बी इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो साइन इन्वर्स का फंक्शन का डेरिवेटिव विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। सेकंड हमारे पास आ जाएगा कोसाइन इन्वर्स x। कोसाइन का जब भी इन्वर्स का लेंगे तो हमारे पास आएगा सेम यही फंक्शन बट विद नेगेटिव साइन। ठीक है, और साथ में डेरिवेटिव एंगल विच इज 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स का फंक्शन। टेंजेंट इन्वर्स का फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल विच इज़ 1। दैट मीन्स यही इसका आंसर है। सो साइन इन्वर्स का हमारे पास होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। को साइन इन्वर्स का होता है सेम विद द नेगेटिव साइन, और टेंजेंट एक्स इन्वर्स एक्स का होता है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल विच इज़ 1। सो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें ये फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स 3x पावर 5 प्लस 4x पावर 4। ओके, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं एज y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स दिस फंक्शन। सो इसमें हमारे पास कौन सा रूल लगेगा? इसमें हमारे पास अप्लाई होगा सम रूल। सम रूल के लिए हम क्या करते हैं, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे वी कैन से डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x वुड बी इक्वल टू इसका डेरिवेटिव सेपरेट से और इसका डेरिवेटिव सेपरेट से। मैं आपको एक डिटेल में करके दिखा देती हूँ। d/dx इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x जो फंक्शन वेरिएबल x है उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। अब इसके डेरिवेटिव के लिए आपके पास कांस्टेंट वाला रूल लगेगा क्योंकि 3 कांस्टेंट है। दैट मीन्स और साथ में x की पावर भी है, पावर रूल भी अप्लाई होगा और कांस्टेंट रूल भी अप्लाई होगा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसके डेरिवेटिव के लिए आपके पास आएगा पावर रूल। पावर पहले पावर में से 1 माइनस 5 माइनस 1 वुड बी 4 एंड
derivative of the variable which is x. So derivative of x would be 1. Same as it is, constant as it is. Power पहले, power में से 1 minus 4 minus 1 3 and the derivative of the variable which is 1. So 3 into 5 15 x 4 4 into 4 16 x cube. सो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, हम इसमें से एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं. सो विल गेट 15 एक्स प्लस 16. ये हमारा है इसका आंसर. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है. फंक्शन हमारा गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 5 प्लस 3x प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस 3x. सो इसमें सबसे पहले अप्लाई होगा सम रूल, फिर आपके पास अप्लाई होगा एक्सपोनेंट फंक्शन का फॉर्मूला. सो सबसे पहले सम रूल के लिए हम अप्लाई करेंगे. हमें लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू सम रूल. 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0. 3x का डेरिवेटिव 3 एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ x मतलब 1. अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं? एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई होता है फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ द पावर विच इज़ माइनस 3x. सो जब आप डेरिवेटिव लेंगे माइनस 3x का, तो इसमें भी कांस्टेंट एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1. सो वी विल गेट माइनस 3. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 3 e पावर माइनस 3x. सो अगर आप 3 कॉमन ले लें यहाँ से, तो आपके पास आएगा 1 माइनस e पावर माइनस 3x. आंसर. थर्ड एग्जाम्पल, फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4. तो इसमें आप बताएं कौन सा रूल अप्लाई होगा? इसमें अप्लाई होगा क्वेश्चन रूल. क्वेश्चन रूल क्या था हमारे पास? अगर फंक्शन इस तरह से लिखा होगा तो हमें इसका जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. सो इसी रूल को अप्लाई करते हुए हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो एफ डैश एक्स वुड बी इक्वल टू जी एज इट इज, ये वाला फंक्शन एज इट इज. फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 2x विद द हेल्प ऑफ पावर रूल माइनस एफ, ये फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज. और सेकंड का डेरिवेटिव जी का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x माइनस 4 का आ जाएगा 0. सो 2x और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. टू एक्स पावर ऐड हो जाएगी क्यूब, यहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. यहाँ से दोनों 2x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब वुड बी इक्वल टू 0. सो हमारे पास रह जाएगा माइनस 8x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर. और ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 हम ले लेते हैं कोई लॉगरिथम का फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ln नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स क्यूब. सो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा हमारे पास? लॉगरिथम के फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास आता है, ठीक है, लॉगरिथम का फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास आता है 1 ओवर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दी एक्स. सो 1 ओवर एक्स मीन्स इसमें एक्स हमारे पास ये पूरी टर्म है, तो हम लिखेंगे 1 ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ दी एक्स विच इज़ एक्स 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा पावर रूल. पावर पहले, पावर में से 1 माइनस इंटू डेरिवेटिव जिसकी पावर थी मतलब कि 1. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब. सिंपल एज दैट. नेक्स्ट हम फिफ्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक्सपोनेंट फंक्शन की विच इज़ फंक्शन इक्वल्स टू ई पावर एक्स इंटू स्क्वायर. अब इसमें हम पावर रूल अप्लाई करेंगे. कैसे अप्लाई होगा पावर रूल? पावर पहले, पावर में से 1 माइनस 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1. अब
उसका डेरिवेटिव जिसकी पावर थी, दैट मीन्स ई एक्स का डेरिवेटिव। ई एक्स का डेरिवेटिव होता है ई एक्स और साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स, दैट मीन्स 1। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें कि डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इक्वल होता है ई एक्स। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 ई एक्स डॉट ई एक्स ई की पावर 2x। दैट इज़ आवर आंसर। अब हम 6th एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x। ठीक है, अब साइन फंक्शन है हमारे पास। साइन फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है d/dx ऑफ साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू कोस। साइन का फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कोसाइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, सो इसमें भी हमारे पास आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव कोसाइन और x मीन्स 2x। अब डेरिवेटिव ऑफ एंगल विच इज 2x, सो डेरिवेटिव ऑफ 2x, सो कोसाइन 2x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2, x का डेरिवेटिव 1, सो वी कैन से 2 इंटू कोसाइन 2x। ठीक है, ये हमारा आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास एक और लॉगरिथम का फंक्शन है बट विद द वेरिएबल। सो हम कह सकते हैं हमारे पास फंक्शन है x³ ln ऑफ x। सो इसमें सबसे पहले तो अप्लाई होगा पावर रूल। पावर रूल में क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जिसमें आ जाएगा 3 पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, और साथ में ln x एज इट इज़ प्लस ये फंक्शन एज इट इज़ x³ एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x² ln x प्लस x³ और x कटिंग होकर यहाँ पे रह जाएगा x²। सो इसमें से हम x² कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास रह जाएगा 3 ln x प्लस 1, और यही हमारा आंसर है। नंबर 8 भी चेक कर लेते हैं, जिसमें हम ले लेते हैं एक फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स x पावर 4/3 माइनस x पावर 1/3। सो इसमें अप्लाई होगा पावर रूल। पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, 4/3 माइनस 1 वुड बी इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 1, 3/3 विच इज़ 1/3। सो आपके पास पावर रह जाएगी 1/3 माइनस इसमें से भी 1/3 और पावर में से 1 माइनस, सो 1/3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 3/3 एंड माइनस 2/3। सो पावर रह जाएगी माइनस 2/3। सो इसको हम लिख सकते हैं, अब ये नेगेटिव पावर है, जब हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। सो मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो 4/3 x पावर 1/3 माइनस 1/3 x पावर 2/3, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल नंबर 9 है, जिसमें हमारे पास फंक्शन है log ऑफ 3x माइनस 3 log ऑफ x प्लस 2 टेंजेंट ऑफ x। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। ओके, log का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, इसको हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, मैं आपको बता देती हूँ कि log ऑफ 3x को हम लिख सकते हैं log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे वो कैसे आएगा, log ऑफ 3 कांस्टेंट है तो ये लिखा जाएगा 1/log 3। log ऑफ x का डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे तो वो आएगा 1/x और x का डेरिवेटिव आएगा 1। ठीक है, माइनस 3 कांस्टेंट एज इट इज़, log ऑफ e की वैल्यू होती है 1। सो दैट मीन्स आपने फाइंड करना है log ऑफ x। सो log ऑफ x होता है 1/x। ठीक है, प्लस 2 टेंजेंट ऑफ x इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर x। सो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा 1/x log ऑफ 3। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 3/x प्लस 2 सेकंड स्क्वायर x। ओके, सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास एक फंक्शन है इक्वेशन की फॉर्म में x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल xy। अब आपने फाइंड करना है dy/dx, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, अब इसमें अप्लाई होगा चेन रूल। ठीक है, सो सबसे पहले इस साइड पे लेफ्ट साइड पे हम सॉल्व करते हैं, तो डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारे पास आएगा पावर पहले 2, पावर में से 1 माइनस, दैट मीन्स x² प्लस y² की पावर 1। अब जो ये टर्म है इसका डेरिवेटिव लेना है, सो x² का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस y² का डेरिवेटिव होगा पावर पहले
पावर में से 1 माइनस इंटू डेरिवेटिव जिसकी पावर थी, सो डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइन होता ही नहीं है, वो हम एज इट इज़ लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स। और इस साइड पे अगर हम चेक करें तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज़ सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज़ 1। सो इस साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास रह जाएगा, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इस पूरी टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2x के साथ, तो मेरे पास आएगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूँगी इस पूरी टर्म के साथ, तो 2 इंटू 2 4, साथ में आ जाएगा y, साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब मुझे ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करना है और y को मैंने सेपरेट करना है। डैट मीन्स मैं इस y को यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव y दोनों साइड पे ऐड करवाऊँगी। सो मेरे पास ये y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव y। लेट मी शो यू, ठीक है। और ये वाली जो टर्म यहाँ पॉजिटिव है इसको मैं दोनों साइड्स पे बोथ साइड्स पे नेगेटिव 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ऐड करवाऊँगी, तो मेरे पास रह जाएगा 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ से माइनस y आ जाएगा, माइनस y विच इज़ इक्वल्स टू x डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से ये टर्म नेगेटिव में आ गई, माइनस 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं इन दोनों टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर कॉमन कर लूँगी। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ रह जाएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस साइड पे मेरी टर्म्स आएंगी 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो ये पूरी टर्म डिवीजन में चली जाएगी उस साइड पर, राइट हैंड साइड पर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर, ओके। या आप इस तरह से कह सकते हैं आपने इस पूरी टर्म को डिवाइड करवा दिया बोथ साइड्स, तो मेरे पास रह जाएगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। सो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी और ये हमारा आंसर आ गया है फाइनल। सो हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव्स कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया है या आप कुछ और पॉइंट या टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं और भी इस पर वीडियोस बनाऊंगी। अदरवाइज़ दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट हियर और आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट more videos related maths or physics. Thank you. Bye.